अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्प्लॉइज़ पीडिया के प्लेटफॉर्म में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले कई वीडियोज़ में मैंने आपको बहुत सी अहम मालूमात फ़राहम की हैं। आज की वीडियो भी बिल्कुल ऐसी ही है। रिटायरमेंट हो रही होती है बंदे की, सरकारी मुलाज़म की, तो उस रिटायरमेंट के नोटिफिकेशन के लिए क्या तरीक़ाकार है, उसके लिए कौन कौन से कागज़ात दरकार हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो की थी, उसका लिंक मैं यहाँ दे दूँगा, रिटायरमेंट की टाइप्स का। तो एक तो रिटायरमेंट है जो 60 साल की उम्र में होती है, और दूसरी रिटायरमेंट है जिसको प्री मैच्योर रिटायरमेंट कहते हैं, वो 25 साल और 25 साल सर्विस और 55 साल पे होती है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। अब आपने उसका नोटिफिकेशन करवाना है, उसके नोटिफिकेशन के लिए जो जो कागज़ात दरकार हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, और आपने उनको गौर से सुनना है, उस पर अमल करना है, उसके मुताबिक अपनी फ़ाइल तैयार करनी है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो जनाब, ये शीट आपके सामने नज़र आ रही है जिसमें 6 आइटम्स हैं। 6 कागज़ात आपने इस शीट के मुताबिक, ओवरऑल 12 हैं। तो पहले फ़ेज़ में मैं आपको 6 कागज़ात डिस्कस करने जा रहा हूँ। सरकारी मुलाज़म ने कोई भी चीज़ लेनी है, करनी है, तो उसको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। वो कैंडिडेट ही लिखेगा वो एप्लीकेशन। ये सबसे पहला आइटम है। दूसरी बात, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर। शनाख्ती कार्ड जो है एज़ यूजुअल फ़ोटो कापी नहीं कराना, पेज के एक तरफ ही, शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक दोनों पेज के एक तरफ ही आपने कॉपी करवाने हैं। तीसरी बात जो रिटायरमेंट के नोटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक की सनद आपने अपने इन कागज़ात के साथ अटेस्टेड करवा के लगवानी है। आपकी पहली जो नौकरी लगी थी उसके जो ऑर्डर थे, रेगुलर ऑर्डर, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, उसकी जो जॉइनिंग थी वो आपने चौथे नंबर पे लगानी है। फिर पूरी सर्विस में आपकी जितनी दफ़ा भी प्रमोशंस हुई, उनकी जो नोटिफिकेशन हुए, उनकी जो आपने जॉइनिंग दी, फिर वो कागज़ आपने लगाने हैं। और छठा कागज़ जो है वो नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट आपने अटेस्टेड करना है। उसका फॉर्मेट भी मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा, और यहाँ भी मैं तस्वीर में भी दे देता हूँ, उसको देख लीजिएगा। उस लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने काम में उसको ला सकते हैं। तो ये 6 आइटम मैंने आपके सामने रखे हैं। अब अगली बात करते हैं, अगली स्लाइड की। तो 7वां कागज़ जो यहाँ आएगा, पिछला नो इंक्वायरी था तो यहाँ नो डिमांड सर्टिफिकेट आएगा बाएन। उसी तरह इनको अलग अलग पेजेस पे बनाना है। नो इंक्वायरी अलग पेज पे होगा, नो डिमांड अलग पेज पे होगा, और तीसरा सर्टिफिकेट आपका होगा नो ऑडिट पैरा सर्टिफिकेट। पूरी सर्विस में ना आपके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई आपसे कोई डिमांड, आपके महकमे के पास आपकी कोई चीज़ है, और ना ही कोई ऑडिट पैरा आपके ऊपर लगा है। तो ये 3 बड़े अहम हैं, और ये तीनों आपको इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि इसका वो साथ लगा दें। लास्ट सेल स्लिप आप अटेस्टेड करेंगे। अब जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, रिटायरमेंट 2 तरह से है, 60 साल पे और दूसरी 25 साल पे। अगर 25 साल पे आप रिटायर हो रहे हैं तो फिर ये 10वें नंबर पर आने वाला कागज़ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस आपको बना के देगा। इसको कहते हैं क्वालिफाइंग सर्विस, 25 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस का रिकॉर्ड ये अकाउंट ऑफिस देगा। अगर आप 25 साल पे रिटायर हो रहे हैं तो ये भी आपको लगाना होगा। और एफिडेविट होगा, एफिडेविट में आपने अंडरटेक देनी है, बयान हल्फी देना है कि ये जो फ़ाइल में मैं कागज़ात जमा करा रहा हूँ, इनमें मेरा नाम, वल्दियत, तारीख़ पैदाइश, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, हर चीज़ मैं हल्फन बयान करता हूँ कि दुरुस्त है। और आखिरी डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ लगाना होगा वो आपका कंप्लीट बायोडाटा होगा, उसको सीवी भी कहते हैं। वो भी आपने अपनी इस एप्लीकेशन के साथ जो रिटायरमेंट के लिए आप देने जा रहे हैं ताकि आपका रिटायरमेंट नोटिफिकेशन हो जाए, उसको करना है। तो और ये जब आपकी सर्विस आखिरी साल में दाखिल हो चुकी हो तो आपको पता ही है, इसको आपने अप्लाई करना होता है, और ये आप पूरी फ़ाइल बनाकर उसको अप्लाई करेंगे। 8 साल पे रिटायर हो रहे हैं तो ये पूरा प्रोसीजर और उसके ये 12 डॉक्यूमेंट। 60 साल पे रिटायर हो रहे हैं तो 11 डॉक्यूमेंट लगाएंगे। 25 साल पे रिटायर हो रहे हैं तो आप ये 12 डॉक्यूमेंट अपनी उस
درخواست کے ساتھ لگائیں گے. درخواست سمیت یہ 12 بنتے ہیں یا 11 بنتے ہیں, تو ڈاکومنٹ تو 10 یا 11 ہوں گے. 12ویں آپ کی درخواست ہوگی, وہ آپ ساتھ اٹیچ کریں گے. اٹیچ کر کے پھر آپ اس کو اپنے جو متعلقہ افیسر ہوگا اس سے سائن کروائیں گے سارے ڈاکومنٹس کو, اور پھر آپ کا جو اس سے بڑا افسر آئے گا اس سے سائن ہوں گے, اٹیسٹڈ ہوں گے, اور سی او سے پھر آپ جا کے اس کو کاؤنٹر سائن کروائیں گے. اس کے بعد آپ کی یہ فائل کمپلیٹ ہو جائے گی. جب یہ فائل کمپلیٹ ہو گئی ہے تو مزید اس پہ ابھی کام ہونا باقی ہے. یہ اب آپ کا ایک اوریجنل کیس تیار ہے. اس اوریجنل کیس کو آپ 4 فوٹو کاپیاں کروائیں گے, یعنی 4 سیٹ اور بنوائیں گے. ان چاروں سیٹس کو بھی اپنے, اگر آپ اسکول ٹیچر ہیں تو ہیڈ ماسٹر سے, ڈی او سے اور سی او سے, اگر آپ کسی اور محکمے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں جو بھی آپ کی اتھارٹی بنتی ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنتا ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر بنتا ہے, یا محکمہ مال سے ہیں, تو اسی طرح جیسے جیسے آپ کی اتھارٹیز بنیں گی ویسے ہی آپ ان کو سائن کروائیں گے. 4 سیٹ بنوائیں گے اوریجنل کیس کے علاوہ, پھر ان کو آپ جمع کرائیں گے. اس میں جو سب سے اہم بات ہے, ان ڈاکومنٹس کا سیکوینس جو آپ کو بتایا گیا اسی کے مطابق رکھنا ہے. پہلے نمبر پہ درخواست آئے گی اور آخری نمبر پہ آپ کا بایو ڈیٹا اور سی وی آئے گا, اور اس کے ان بٹوین باقی سارے آپ کے کاغذ آ جائیں گے. اب آخری بات یہ ہے کہ جو محکمہ تعلیم ہے, محکمہ تعلیم کے جو اساتذہ ہیں وہ جس سکیل میں بھی کام کر رہے ہیں, انہوں نے اس مینول فائل بنانے کے ساتھ ساتھ ان سارے ڈاکومنٹس کو, یا جو بھی آن لائن مانگے جائیں ان میں سے, یہ سارے نہیں مانگے گا آن لائن وہ کچھ کم مانگتا ہے, تو یہ سب کے سب کو آپ نے مینول فائل جمع کرانے کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے. یہ محکمہ تعلیم کے اساتذہ کرام, تمام کیڈرز کے اساتذہ کرام کے لیے یہ ضروری ہے. یہ سارے ڈاکومنٹس یا جو آن لائن مانگے جائیں وہ آپ نے آن لائن بھی سبمٹ کرنے ہیں. پھر آپ کا نوٹیفیکیشن ہوگا, اور وہ نوٹیفیکیشن آن لائن ہوگا اساتذہ کا, تو باقیوں کا مینول ہوگا. مجھے امید ہے کہ ساری معلومات آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی, اور یہ پوری کی پوری ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, پورا پروسیجر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو میرے لیے دعا کیجئے, اور میرے چینل کو لائک بھی کیجئے, سبسکرائب بھی کیجئے, اور اگر اللہ توفیق دے تو شیئر بھی کر دیجئے. تھینک یو سو مچ.